हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। अब तक हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के अंदर लगभग लगभग 4 लेक्चर देख चुके हैं और इन 4 लेक्चर में हम लोगों ने लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में देखा, हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, हाइपरवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद में हम लोगों ने बीबीटी के बारे में देखा, बीबीटी में बॉन्ड कैसे बनते हैं, उनकी स्ट्रेंथ किस तरीके से निकालते हैं। उसके ऊपर हम लोगों ने कुछ केसेस भी बना के देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ क्या 1s के इंटरेक्शन, 1s का इंटरेक्शन, 2s टू पी। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल करेक्टर हम लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है। सो आज की जो क्लास है, आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कैटेनेशन प्रॉपर्टीज के बारे में, कैटेनेशन प्रॉपर्टी किसको कहते हैं। फिर उसके बाद में जो बीबीटी हम लोगों ने देखा था उसको समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें थी जिन चीजों को बीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो चलिए फिर आज के लेक्चर को करते हैं शुरू। ठीक। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को बात करूं किसके बारे में, कैटेनेशन प्रॉपर्टीज के बारे में। कैटेनेशन प्रॉपर्टीज, कैटेनेशन प्रॉपर्टीज। सो कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों, सिंपली तरीके से समझने की कोशिश करो। कैटेनेशन प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट की या किसी भी एटम की वो प्रॉपर्टी होती है जो कि सेल्फ लिंकेज के बारे में बताती है कि खुद एटम जो है, कोई भी एक्स एटम है, वो एक्स एटम किसके साथ जुड़ा है, एक्स के साथ। वो एक्स किसके साथ जुड़ा है, एक्स के साथ। वो किसके साथ जुड़ा है, एक्स के साथ। मतलब जो एटम है वो एटम कैसा होना चाहिए, सेम। और वो क्या बना रहा हो, एक चेन बना सकता हो, अपने जैसे एटम के साथ जुड़ के क्या बना रहा हो, चेन बना रहा हो। उसको हम लोग, उस प्रॉपर्टी को हम लोग कैटेनेशन प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। ठीक है। सो यदि हम लोग कैटेनेशन प्रॉपर्टी में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में क्या कह सकते हैं अपन लोग, सेल्फ लिंकेज, सेल्फ लिंकेज टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, सेल्फ लिंकेज टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म what, chain, chain like structure, chain like structure is called, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, is called, उसको हम लोग कहते हैं बेटा कैटेनेशन प्रॉपर्टी, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। ठीक। अब ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैटेनेशन प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन टू एलिमेंट्स। दो एलिमेंट्स में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसके बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं कि उसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा होगी या कैटेनेशन प्रॉपर्टी कम होगी। डन। तो सबसे पहला पॉइंट आता है बच्चा पार्टी कि जो मेरे पास कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है ना, कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो होती है मेरे पास, या कैटेनेशन टेंडेंसी भी लिख सकते हैं हम लोग। कैटेनेशन टेंडेंसी जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बॉन्ड एनर्जी के। सो बॉन्ड एनर्जी के कैसा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है। मतलब जिसका बॉन्ड एनर्जी जितना ज्यादा होगा उसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी या उसकी टेंडेंसी टू शो व्हाट, कैटेनेशन, सेल्फ लिंकेज की टेंडेंसी उस एलिमेंट की कैसी होगी, उतनी ज्यादा होगी। अब हमें पता है कि टॉप टू बॉटम यदि मैं जा रहा हूं तो टॉप टू बॉटम जाने पे जो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड है दो एटम्स के बीच में, एक ही ग्रुप के अंदर दो एटम्स के बीच में, ये जो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड होगा वो डिक्रीज करता जाएगा। क्यों? क्योंकि साइज क्या बढ़ता जा रहा है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का बड़ा होता जा रहा है। तो जो ओवरलैपिंग होगी वो उतना इफेक्टिव नहीं होगी, तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। सो बॉन्ड एनर्जी किसका ज्यादा होगा, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट जो होगा, जो सबसे छोटा होगा साइज में, उसका बॉन्ड एनर्जी कैसा होगा, उतना ज्यादा होगा, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड वहां पे कैसा है, ज्यादा है। सो कैटेनेशन प्रॉपर्टी में सबसे पहला हमारे पास ये आ गया कि किसी भी एलिमेंट का जो कैटेनेशन टेंडेंसी होगा वो डिपेंड करेगा उसकी बॉन्ड एनर्जी पे। मतलब जिसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा उसका कैटेनेशन भी उतना ज्यादा होगा। समझ में आ गया। दूसरा चीज ये बोलता है कि जिसका जिसका साइज जितना छोटा होगा, जिसका साइज जितना छोटा होगा, जिसका साइज जितना छोटा होगा उसका कैटेनेशन टेंडेंसी, उसका कैटेनेशन टेंडेंसी। तो इनको ना अलग अलग तरीके से लिख लेते हैं ना। एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा हो गया हमारे पास कैटेनेशन, कैटेनेशन टेंडेंसी। जो छोटा एलिमेंट है, जो छोटा एलिमेंट है उसका कैटेनेशन टेंडेंसी कैसा होगा, ज्यादा होगा। जो साइज में छोटा होगा उसका कैटेनेशन टेंडेंसी कैसा होगा, ज्यादा होगा। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या कह दिया मैंने, साइज कह दिया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या कह दिया मैंने, साइज कह दिया। क्लियर है।
थर्ड पॉइंट और बात कर सकते हैं अपन लोग, किससे? तो थर्ड पॉइंट अपन लोग बात कर सकते हैं बेटा कि आप खुद सोचो कि मेरे पास दो एटम है, एक एटम है ए, एक एटम है बी, ठीक है। एक और है मेरे पास केस जो कि ए और बी, फिर दोबारा से दो एटम्स के बीच में बॉन्ड है। इस कंडीशन में इसके सर पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, नॉर्मल एवी टाइप का मॉलिक्यूल है इस तरीके से। इसके अंदर ए पे एक लोन पेयर है, बी पे भी एक लोन पेयर है, बाकी का सब कुछ सेम है। अब आप खुद सोचो इन दोनों में किसका बॉन्ड स्ट्रांग होगा, किसका बॉन्ड स्ट्रांग होगा? तो बेटा आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे इन दोनों का क्या बना, बॉन्ड पेयर बना। यहाँ पे क्या है, बॉन्ड पेयर है, लेकिन सर पे क्या बैठा हुआ है, एक एक लोन पेयर बैठा हुआ है। ये लोन पेयर में क्या होगा, रिपल्सन होगा। ये लोन पेयर में रिपल्सन होगा। इन रिपल्सन्स के बारे में हमें बहुत अच्छे से मतलब समझेगा कब, जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग वो स्टार्ट करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन को। उसके बाद में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सिव थ्योरी, VSEPR, तो और अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल इतना समझ लो कि इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो ये दूर जाएंगे, दूर जाएंगे तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा, मतलब बॉन्ड एनर्जी कैसा हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। बॉन्ड एनर्जी कैसा हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा, मतलब लोन पेयर का रिपल्सन जितना ज्यादा होगा उतना दूर जाएगा और बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, उतना कम होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि बॉन्ड एनर्जी जो होगा, बॉन्ड एनर्जी जो होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा किसके, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर रिपल्सन। जितना लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एनर्जी उतना कम होगा, और जिसका बॉन्ड एनर्जी जितना कम होगा उसका कैटेनेशन टेंडेंसी भी उतना कम होगा। बात समझ में आ गई सब लोगों को यहां तक? अब यदि हम लोग बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में जैसे मेरे पास कौन सी फैमिली आ गई, मान लो कार्बन फैमिली की बात कर लूं। किसकी बात कर लूं, कार्बन फैमिली की बात कर लूं। नाइट्रोजन फैमिली की बात कर लो। किसकी बात कर लो, नाइट्रोजन फैमिली की बात कर लो, ठीक है। हेलोजन फैमिली की बात कर लो। किसकी बात कर लो, हेलोजन फैमिली की बात कर लो। सुनना ध्यान से, ठीक है, किसी की भी बात कर सकते हैं हम लोग। अब कार्बन फैमिली में देखते हैं बेटा, कार्बन जो होता है, कार्बन का वैलेंस शेल एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। 6 है तो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 हो जाएगा इसका, सही है। अब यहां से साफ साफ मेरे को दिख रहा है कि कार्बन जो है ये अकॉर्डिंग टू VBT क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो होगा 2s2 वो एज इट इज रहेगा, और पी के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे इस तरीके से एक्साइट हो जाएंगे, ये यहाँ पहुंच गया तो कितने बॉन्ड बना सकता है, ये 4 बॉन्ड बना सकता है। तो सिर्फ कार्बन ही नहीं, कार्बन फैमिली में जितने भी एलिमेंट होंगे सबके अंदर टेंडेंसी होगी 4 बॉन्ड बनाने की, राइट, मतलब 4 बॉन्ड। तो 1 2 3 4, फिर कौन आ गया, सिलिकॉन, ये 1 2 3 4, फिर कौन आ गया, कहे सीता जी, सीता जी सुनो प्रभु, सुनो प्रभु। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुछ इस तरीके से, क्लियर हुआ? तो इसके में यदि अपन लोग कैटेनेशन प्रॉपर्टी की बात करेंगे बेटा, तो सबसे ज्यादा कैटेनेशन जो देखने को मिलता है वो सबसे ज्यादा कैटेनेशन किसका होता है बेटा, कार्बन का कैटेनेशन सबसे ज्यादा होता है। कार्बन का कैटेनेशन कैसा होगा, सबसे ज्यादा होगा। किस बेसिस पे बोल सकते हैं, साइज कैसा है मेरे पास, छोटा है, साइज मेरे पास छोटा है तो कैटेनेशन टेंडेंसी कैसा होगा, ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा टेंडेंसी इसका होगा। और हम बोल भी सकते हैं कि कार्बन जो है उसका साइज छोटा है, साइज छोटा है तो जो मेरे पास ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे कौन सा वाला, 2s पार्टिसिपेट करेगा और 2p पार्टिसिपेट करेगा। सो इनसे बनने वाला बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रांग होगा, इनसे बनने वाला बॉन्ड स्ट्रांग होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसकी बॉन्ड एनर्जी भी कैसी होगी, मेरे पास ज्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी भी कैसी होगी, ज्यादा होगी। इतना सोचो 1s का बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसा था, ज्यादा था कंपैरिजन टू 1s 2s। समझ में आ रहा है? सो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कैसा है, मेरे पास ज्यादा है, बॉन्ड एनर्जी भी कैसी है, मेरे पास ज्यादा है, साइज कैसा है, छोटा है, तो भाई इसका जो कैटेनेशन टेंडेंसी होगा वो कैसा होगा, सबसे ज्यादा होगा, राइट। नाइट्रोजन फैमिली की बात करें तो नीदरलैंड, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, सब बेगारी, ठीक, नीदरलैंड, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, सब बेगारी। अब इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, तो नाइट्रोजन का कौन सा आ गया, 7, 1s2 2s2 और 2p3 हो जाएगा। अब भैया इसके अंदर एक्साइटेशन का कोई मतलब नहीं बचा, क्योंकि आगे कोई वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं करेगा। तो कितने बॉन्ड बनेंगे, एक लोन पेयर, तो ये लोन पेयर वाला केस आ गया इसके अंदर। किसका केस आ जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, एक लोन पेयर वाला केस आ गया। अब यदि एक लोन पेयर वाला केस आ गया तो ध्यान देना सब लोग, ध्यान देना सब लोग कि लोन पेयर वाला केस आ गया तो यहाँ पे दो एटम की बात कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बॉन्ड की बात होनी चाहिए,
नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बॉन्ड की बात होनी चाहिए, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बॉन्ड की बात होती है बेटा, तो हम लोग देखते हैं कि एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है, बॉन्ड एनर्जी भर भर के ज्यादा है, भर भर के ज्यादा है, तीन तीन बॉन्ड बन रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, स्टेबिलिटी खूब है, स्टेबिलिटी खूब है। लेकिन यहां पे ये जो लोन पेयर आए, ये जो लोन पेयर आए बेटा, इन लोन पेयर में क्या हुआ, रिपल्सन हुआ, साइज छोटा है, साइज छोटा है, पास पास है, भर भर के रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो ये दूर भागना चाहेंगे, रिपल्सन होगा तो ये दूर भागना चाहेंगे, मतलब कैटेनेशन टेंडेंसी इनकी कैसी होती जाएगी, खुद के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कैसी होगी, इसकी कम होगी कंपैरिजन टू पी। पी के लिए हम लोग ये समझते हैं कि पी का जो साइज है वो एन के रेस्पेक्ट में कैसा हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया तो जो चार्ज होगा वो कैसा हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसा हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा ओवर द सरफेस। तो जो रिपल्सन होगा वो रिपल्सन उतना ज्यादा फील नहीं होगा जितना नाइट्रोजन में फील हो रहा था, क्योंकि साइज कैसा था, छोटा, तो चार्ज डेंसिटी कैसी थी, ज्यादा थी, तो रिपल्सन कैसा होगा, ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे जो ऑर्डर मेरे पास आया वो हमने ऑब्जर्व किया कि नाइट्रोजन जो होता है वो नाइट्रोजन कैसा होता है, कम होता है कंपेरिजन टू किससे, फॉस्फोरस से। फॉस्फोरस के हम लोग काफी सॉरी वहां पे एग्जांपल देखेंगे, किसके अंदर, पी ब्लॉक में अपन लोग देखते हैं। तो ये फॉस्फोरस जो आएगा वो हम लोग पढ़ेंगे, व्हाइट फॉस्फोरस, येलो फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, ये सब क्या है, इसके टाइप्स हैं। समझ में आया? तो काफी सारी चीजों में ये एग्जिस्ट करता है। कार्बन की बात करेंगे तो अपन लोग बकमिनिस्टर, फुलरीन नाम सुना होगा तुम लोगों ने, है ना, बकीबॉल, राइट। और क्या बात कर सकते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड, ये सब पढ़ने वाले हम लोग। तो ये तो बेसिकली कब है, तुम्हारा 11th क्लास में ही आ जाएगा बच्चों, ये और बोरोन फैमिली जो होगा वो दोनों 11th में, बाकी सब किस में आते हैं, ये 12th में आते हैं, बाकी किस में आते हैं, ये 12th में आते हैं, राइट। अब इसकी बात करेंगे तो यहां पे कौन है मेरे पास, एफ है, Cl है, Br है और I है, ध्यान देना सब लोग, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब इसमें बेटा यदि हम लोग ऑर्डर देखते हैं, इसमें यदि हम लोग क्या देखते हैं, ऑर्डर देखते हैं कि सबसे ज्यादा कैटेनेशन टेंडेंसी किसका होगा, तो वो होता है कौन, क्लोरीन का। उसके बाद किसका होता है, ब्रोमीन का होता है, किसका होता है, ब्रोमीन का होता है। उसके बाद किसका होता है, आयोडीन का होता है, और सबसे कम होता है किसका, फ्लोरीन का। ये है बेटा इसका कैटेनेशन ऑर्डर, ये है बेटा इसका कैटेनेशन का ऑर्डर, ये है इसके कैटेनेशन का ऑर्डर। सबसे ज्यादा किसका, क्लोरीन, और सबसे कम किसका, फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन पे अब कितने लोन पेयर आ गए, 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, एक फ्लोरीन, कितना लोन पेयर, 1 2 3, 1 2 3। लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या हो रहा है, छोटा, साइज छोटा है, सबसे छोटा है, सेकंड पीरियड का है, 3 लोन पेयर है, भर भर के रिपल्सन होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये आता है मेरे पास कैटेनेशन का ऑर्डर। अब इसी में बॉन्ड एनर्जी का डेटा पूछ लेता है। अब तुम खुद सोचो ना यार कि ये फ्लोरीन है, साइज छोटा है, क्लोरीन का साइज कैसा हो गया, बड़ा हो गया, क्लोरीन का साइज कैसा हो गया, बड़ा, ब्रोमीन का साइज कैसा हो गया, और बड़ा हो गया, ब्रोमीन का साइज कैसा हो गया, और बड़ा हो गया, आयोडीन तो पूछो ही मत, हम तो सबसे बड़े हैं, तो इसका जो साइज छोटा है, साइज छोटा होने की वजह से रिपल्सन बहुत ज्यादा है, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसा होगा, बहुत वीक होगा, बॉन्ड एनर्जी भी कैसा होगा, बहुत वीक होगा। और ये ऑब्जर्व हुआ कि बॉन्ड एनर्जी का जब हमने डेटा देखा, तो सबसे ज्यादा किसका आता है, Cl2, उसके बाद में किसका आता है, Br2, उसके बाद में किसका आता है बेटा, F2, और ये लगभग बराबर आता है किसके, I2 के। समझ में आ रहा है? ये किसका ऑर्डर है, ये है बॉन्ड एनर्जी का डेटा, किसका, ये बॉन्ड एनर्जी का डेटा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी किसकी ज्यादा होती है। तो इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हो कि पीरियोडिक टेबल में कैटेनेशन प्रॉपर्टी की बात करते हैं अपन लोग, तो सबसे ज्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी कार्बन एटम शो करता है, उसके बहुत सारे एलोट्रॉप्स हैं, ठीक है, उसके बहुत सारी कैटेनेशन प्रॉपर्टी है, मतलब वो अपने साथ कार्बन बनाता ही जाएगा। डायमंड का ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा, ग्रेफाइट में भी देखने को मिलेगा। समझ में आ गया सब लोगों को? सो टॉप टू बॉटम जाने पे कैटेनेशन टेंडेंसी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, काम आएगी बेटा 2 साल तक, अगली साल पी ब्लॉक भी पढ़ोगे उसमें भी आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 12th वाला पी ब्लॉक, 11th वाला भी पी ब्लॉक। सो याद रखो कैटेनेशन जो है वो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या करेगा मेरे पास, डिक्रीज करेगा, राइट। और पढ़ेंगे अपन लोग जब 13th ग्रुप पढ़ेंगे तब, राइट। चलो, सो ये हो गया हमारे पास कैटेनेशन की कहानी सारी खत्म, ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चा पार्टी अगली चीज के पास। अब मुद्दा ये था कि जब हम लोग बीबीटी पढ़ रहे थे, है ना, तो बीबीटी में हम लोगों ने ये देखा कि इनिशियली ऐसा बोला गया था कि किसी के भी वैलेंस शेल में जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्ड उतने ही बनेंगे, ठीक है, ऐसा बोला गया था।
फिर हम लोगों को ये ऑब्जर्व हुआ कि भैया मान लो BeH2 वाला बंदा आ गया, या कार्बन का कोई बंदा आ गया, या बोरोन का कोई भी बंदा आ गया, तो वो तो फिर एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके तो आउटर मोस्ट शेल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। समझ में आ गया? तो वो तो फिर इस तरीके से बॉन्ड बना ही नहीं सकते। ठीक है, तो इन सब चीजों को एक्सप्लेन किसने किया? बेसिकली BBT ने एक्सप्लेन किया। किसने एक्सप्लेन किया? जल्दी बोलो। BBT ने एक्सप्लेन किया। और BBT ने ये बोला कि यदि मेरे पास क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ रहा होगा, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ रहा है, बॉन्ड बनाना चाह रहा है बेसिकली, तो जो मेरे पास NS वाला ऑर्बिटल होगा, उस NS ऑर्बिटल से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाएगा। कैसे? देख लो ना यार, बातों से क्या, सुनो ध्यान से। मेरे पास कौन है? कार्बन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 4 है, वो सॉरी 6 है। कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p2 ऐसा लिख दिया, राइट। अभी 2 के अंदर 2s2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? ये 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान देना, एग्जाम्पल सुनो ध्यान से, ठीक है। वापस आ गए हम लोग अपनी कहानी पे। एग्जाम्पल देखा मैंने किसका बच्चा पार्टी? CH4 का एग्जाम्पल देखा। किसका एग्जाम्पल देखा मैंने? CH4 का एग्जाम्पल देखा। तो BBT ने क्या बोला कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 6 एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2 2p2, ये कहानी बन चुकी है, ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दिया। जब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने जाएंगे किसके साथ? किसी एटम के साथ। जब ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड बनाने जाएंगे किसी भी दूसरे एटम के साथ, तो बेटा जब बॉन्ड बनेगा उसमें एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, और वो अमाउंट ऑफ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पे एक्साइट कराने के काम आती है। फिर से सुनो, जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं वो क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे, उसमें से अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी इस पेयर वाले इलेक्ट्रॉन को उठा के कहां पर रख देगी? यहां पर रख देगी। तब कार्बन की वैलेंसी को कितना बोला जाता है? 4, और ये बॉन्ड कितने बनाएगा? 4 बनाएगा, राइट। बहुत बढ़िया, 4 बॉन्ड बना लिए। अब इसने 4 बॉन्ड बना लिए CH4 ने, यदि इसने 4 बॉन्ड बना लिए CH4 ने, तो ध्यान देना, ये C है, ये कौन आ गया? ये H आ गया। इधर कौन आ गया बच्चा पार्टी? ये H आ गया। इधर कौन आ गया? ये H आ गया। इधर कौन आ गया? ये H आ गया। CH4 हो गया। अब इसके साथ बॉन्डिंग के लिए कौन आएगा? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख दूंगा? 1s1। बहुत बढ़िया। इसका भी हाइड्रोजन आ गया इसके साथ भी, तो क्या आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन? 1s1। इसके साथ भी हाइड्रोजन आ गया, कॉन्फ़िगरेशन 1s1। इसके साथ भी हाइड्रोजन, कॉन्फ़िगरेशन 1s1। भैया सबकी कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन की कितनी होगी? 1s1 होगी। मतलब एक डब्बा होगा और एक डब्बे में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा। तो इसके साथ कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा बॉन्ड। और ये सिग्मा कौन सा होगा? इसका S, ये हो गया सिग्मा SS। क्या हो गया? जल्दी बोलो फटाफट से। सिग्मा SS हो गया, ये हो गया सिग्मा SS। इसकी बात करेंगे अपन लोग, तो ये क्या था? ये 2p है, और ये कौन है? S है, तो ये S p के साथ मिल दिया बेटा, तो ये हो गया सिग्मा SP हो गया। अच्छा, इसमें देखेंगे तो ये क्या हो गया? ये भी सिग्मा SP हो गया। अच्छा, इसमें देखेंगे तो ये क्या हो गया? ये भी सिग्मा SP हो गया, जिसमें S इसका इन्वॉल्व है, P इसका इन्वॉल्व है, तो ये सिग्मा SP सिग्मा SP सिग्मा SP सिग्मा SS। अब अकॉर्डिंग टू BBT ये देखा गया कि बेटा ये SS सिग्मा वाला जो है ये कौन सा है भैया? तो ये है 1s 2s। ठीक, चलो ठीक है। दूसरा क्या है? 1s 2p। ओके, अगला क्या है? 1s 2p। वेरी गुड। अगला क्या है? 1s 2p। अब ये 1s 2s है, ये 1s 2p है, ये 1s 2p है, ये 1s 2p है, ये तीनों के तीनों कैसे हैं? 1s 2p हैं। और ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है मेरे पास, ये बॉन्ड कौन सा है बेटा? 1s 2s है। यदि यहां से देखा जाए तो किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? ये SS के बीच में बॉन्ड है, ये SS के बीच में बॉन्ड है, ये SP के बीच में बॉन्ड है। N की वैल्यू दोनों के लिए फिक्स्ड है, तो ऐसा बोला जाएगा कि जिसमें डायरेक्शनल कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसा होगा? ज्यादा होगा। तो भैया ये कौन सा मान लिया मैंने? सिग्मा SP मान लिया। ये सिग्मा कौन सा मान लिया? SP मान लिया। ये सिग्मा कौन सा मान लिया? SP मान लिया। और ये सिग्मा कौन सा मान लिया? SS मान लिया। तो इनमें जो स्ट्रेंथ ज्यादा होगा वो स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा बेटा? इनका स्ट्रेंथ कैसा होगा मेरे पास? ज्यादा होगा कंपैरिजन टू किससे? 1s 2s। यदि इनका स्ट्रेंथ अलग अलग है तो इनकी बॉन्ड एनर्जी भी अलग अलग होगी, क्योंकि कोई वीक बॉन्ड होगा, कोई स्ट्रांग होगा। बात समझ में आ रही है?
बात समझ में आ रही है? बट ये ऑब्जर्व हुआ, ये पता लगा हम लोगों को कि जो ये CH4 है, जिस कहानी से इसको समझाया जा रहा है, इसकी स्ट्रेंथ देखी जा रही है, तो स्ट्रेंथ यहां से मेरे पास कैसी आती है? अलग आती है। बॉन्ड एनर्जी कैसी आती है मेरे पास? अलग आती है। बॉन्ड एनर्जी कैसी आती है मेरे पास? अलग आती है। तो बॉन्ड एंगल भी कैसा होना चाहिए? अलग होना चाहिए। बॉन्ड एंगल भी कैसा होना चाहिए? अलग होना चाहिए। बट ये ऑब्जर्व हुआ कि इसके अंदर CH4 के अंदर, जो CH4 है मेरे पास बेटा, इसमें जो बॉन्ड बन रहे हैं उन सब बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ सब सिमेट्रिकल है, सब सेम है। बॉन्ड एंगल सब सेम है। तो इस चीज के बारे में जो हमें आइडिया दिया, वो आइडिया दिया हम लोगों को किसने? हाइब्रिडाइजेशन ने। किसने आइडिया दिया हम लोगों को? जल्दी बोलो फटाफट से। हाइब्रिडाइजेशन ने। तो हाइब्रिडाइजेशन ने हमको बेसिकली ये सिखाया कि जो ये CH4 मॉलिक्यूल है, VBT के अकॉर्डिंग 3 की स्ट्रेंथ अलग होनी चाहिए, 1 की स्ट्रेंथ अलग होनी चाहिए, इनके बॉन्ड एनर्जी अलग होनी चाहिए। बट हाइब्रिडाइजेशन ने हमको बताया कि सबकी स्ट्रेंथ सेम होगी, सबकी बॉन्ड एनर्जी सेम होगी, और ये सिमेट्रिकल होगा, सबका बॉन्ड एंगल सेम होगा, सबका बॉन्ड एंगल सेम होगा। बात समझ में आ रही है? सो अब इस कहानी को समझाने के लिए किसकी एंट्री होती है बच्चा पार्टी? हाइब्रिडाइजेशन की एंट्री होती है। किसकी एंट्री होती है? हाइब्रिडाइजेशन की एंट्री होती है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन की एंट्री होती है इसके अंदर। ओके, अभी मैं देख लूंगा कि लास्ट क्लास में मैंने जो वो पढ़ाया था, क्या BBT पढ़ाया था, ऑनलाइन लाइव लेक्चर लिया था मैंने, तो वो मैं देखूंगा कि उसके अंदर मैंने कौन कौन सी चीजें कराई हैं। इफ इन केस कोई चीज छूट रही होगी तो मैं उसको करा दूंगा, मैंने वो चेक किया नहीं था। ठीक है, सो बाद में देख लूंगा। अब हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया बेटा? हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया? ध्यान से सुनना। हाइब्रिडाइजेशन ने बोला कि देखो ऐसा क्यों होता है वो सुनो। कार्बन है, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हो गया, चलो ये 1s2 है, ये 2s2 है, और ये 2p2 है। ठीक, अब ये 2s2 आ गया, तो 2s2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे भाई? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये 2s2 हो गया। ये 2p2 आ गया, तो 2p2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो कायदे से तो 1 इलेक्ट्रॉन ये आना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन ये आना चाहिए। बट मैंने अभी क्या बोला? ये इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट करता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके कहां पहुंचा? यहां पहुंचा, तो ये 2s है और ये 2p है, ये 2s और ये 2p है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इनको क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो फटाफट से। टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हो गए बच्चा पार्टी? जल्दी बोलो। टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक पार्टिकल पार्टिकल नहीं रे, एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हो गए? तो एटॉमिक ऑर्बिटल टोटल हो गए 1s और 3p, तो टोटल हो गए 4। कितने हो गए? 4 नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए, एक s का और p के कितने? 3। अब इन्होंने बोला कि जो ये मेरे पास एटॉमिक ऑर्बिटल होती हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप नहीं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करती हैं। क्या करती हैं आपस में? जल्दी बोलो फटाफट से। ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करती हैं, और वही एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करेंगी जिनका एनर्जी लगभग बराबर होगा, लगभग बराबर होगा। यदि एनर्जी का डिफरेंस बढ़ता जाएगा तो वो आपस में इंटरमिक्स नहीं करेंगी, तो इंटरमिक्स वही करेंगी जिनकी एनर्जी कैसी हो? सेम। समझ में आया? बिल्कुल कंपेरेबल हो या फिर कैसी हो मेरे पास? सेम। तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगी, ये आपस में इंटरमिक्स करेंगी, और इंटरमिक्स करके उतने ही नंबर में हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगी। क्या बनाएंगी? जल्दी बोलो फटाफट से। उतने ही नंबर में हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगी। मतलब कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं यहाँ पे बेटा? 1 2 3 4 प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? यहाँ पे क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू किससे? अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, pure atomic orbitals of an element intermix with each other, having same energy, ऐसे लिख देता हूं, having same energy, then they formed what? They formed hybrid orbitals. They formed what? Hybrid orbitals. अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है, क्या नहीं होता है, समझते चलो। इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं अभी, या फिर एक काम करता हूं, यहां पे समझा देता हूं,
जिससे आपको ये भी दिख जाएगा और वो भी दिख जाएगा, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल को यहीं पे लिख सकता हूं मैं, तो क्या होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल बेटा, एक लोब कैसी है मेरे पास, छोटी होगी, एक लोब कैसी होगी, छोटी होगी, और एक लोब कैसी होगी, बड़ी होगी, कुछ इस तरीके से। इसको हम लोग बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो फटाफट से। ये है हाइब्रिड ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन, ये है हाइब्रिड ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन। ये हो गया क्या, हाइब्रिड ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ गया सब लोगों को, ये हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट हैं। अच्छा पहले मिक्सिंग का देख लेते हैं। तो यहाँ पे एस जो है मेरे पास, एक एटॉमिक ऑर्बिटल कौन सा है, एस है। तीन कौन से हैं, पी के हैं। यदि ये तीनों मिल जाएंगे, यदि ये एस इन तीनों के साथ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक एस है, तीन कौन से हैं, पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड, तो ये हो जाएंगे एस और पी कितने, थ्री, ये हो जाएगा एस पी थ्री। क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, एस पी थ्री। क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, sp3। और sp3 कौन होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितने, चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, इंटरमिक्स, उतने ही नंबर में क्या बनते हैं बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तो चार क्या बनेंगे मेरे पास, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने वाले हैं। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो आएंगे, कितने आएंगे, वो 4 आएंगे, कौन से, sp3। तो अब इसको बनाया जाए तो ये वाला मिटा देता हूं, है ना, ये वाला, ये मैं साफ कर देता हूं। अब इसको बनाया जाए तो कैसे देख सकते हैं, ध्यान देना सब लोग। ये आया मेरे पास कैसा, ये लोग ऐसे आएगा, ये लोग ऐसे आएगा, ये लोग ऐसे आ गया, और ये कुछ ऐसे आ गया। बस सुंदर बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा ऐसे दिखा दो। अरे समझ में आ गया। ये हो गया मेरे पास कौन सा, ये हो गया मेरे पास कौन सा, ये sp3 के चार क्या हो गए मेरे पास, हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। समझ में आ रहा है। अब हाइड्रोजन आया, तो हाइड्रोजन कैसे आएगा, ये लो, ये कौन आ गया बेटा, ये हाइड्रोजन आ गया। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके इस तरीके से आ रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बोलो फटाफट से। तो ये बॉन्ड अब कौन सा हो गया, ये हो गया sp3 किसका, इसका, अरे इसका sp3, ये कौन सा है, s, तो ये बॉन्ड हो जाएगा sp3s। ये बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, फिर से sp3s। ये बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, sp3s। ये बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, sp3s। समझ में आ गया। तो जो पहले बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग अलग आ रहा था, अब बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसा हो जाएगा, सबका सेम हो जाएगा। तो सबका सेम हो जाएगा, बॉन्ड एंगल सबका सेम हो जाएगा, मॉलिक्यूल के अंदर क्या आ गई, सिमेट्री आ गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बोलो रे फटाफट से। क्लियर है सब लोगों को ये कहानी। तो यहां से कहानी शुरू होती है किसकी, हाइब्रिडाइजेशन की। क्लियर है सब लोगों को। चलो अब इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं हम लोग आगे, किसके साथ, कुछ पॉइंट्स के साथ। ये मिटा देता हूं ना ऊपर वाला। इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें याद रहनी चाहिए बेटा। कौन कौन सी, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है, परसेंटेज एस करेक्टर, परसेंटेज एस करेक्टर जितना ज्यादा होगा, इंक्रीजेस, परसेंटेज एस करेक्टर क्या होगा, इंक्रीजेस, इंक्रीजेस। ये कैसा हो जाएगा बेटा, ये कैसा हो जाएगा, देन हाइब्रिड ऑर्बिटल, कौन सी, हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसी हो जाएगी बेटा, शॉर्टर, छोटी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और एक थिन और एक थिक, थिक हो जाएगी, है ना, या फिर ब्रॉड कह सकते हो इस चीज को। समझ में आ रहा है। या फिर कैसे, क्या कह सकते हो, थिक, थिकर लिख दो, ऐसे थिकर लिख देता हूं अभी, है ना, फिलहाल के लिए। एंड परसेंटेज पी एंड परसेंटेज डी करेक्टर increases, then hybrid orbital becomes कैसी, longer and thin, थिनर भी लिख दो, है ना। अब इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल देखो तुम ध्यान से। एस की बात करें, परसेंटेज एस करेक्टर जो ज्यादा होगा, उसका लोब ना कुछ, मान लो ये कुछ ऐसे आ गया और ये कुछ ऐसे होगा। समझ में आ गया। तो ये कैसा होगा, ये मेरे पास कैसा है बेटा, अरे ब्रॉड है, बड़ा है, बड़ा है, लार्ज कह सकते हैं, है ना, शॉर्टर, और ये लार्जर कह दो, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह दो, लॉन्गर, और ये थिनर कह दो, ठीक, ऐसा, या स्मॉलर लिख दो यार,
मतलब पतला होता जाएगा इन शॉर्ट। ये हो गया परसेंटेज एस करेक्टर कैसा है, परसेंटेज एस करेक्टर का ये हो गया। ठीक, अगला एग्जांपल पी की बात करें तो ये लोब ऐसा ही रहेगा, लेकिन ये इतना मोटा ना होके ये थोड़ा सा कैसा हो गया, ये ऐसा हो गया, इससे थोड़ा सा पतला। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया परसेंटेज पी। ठीक है, अगला की बात करें परसेंटेज डी कैसा होगा, ये होगा फिर कैसा, ये और ऐसा होगा। समझ में आ रहा है, ये इससे कैसा हो गया और थिन हो गया। क्लियर है, ये होते हैं परसेंटेज किसका, डी का। ये मैंने पॉइंट यहां पे लिखा है कि मतलब जो साइज होगा, जो शेप होगा, बेसिकली जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप होगा वो किस पर डिपेंड कर रहा है, परसेंटेज एस करेक्टर। परसेंटेज एस करेक्टर जो होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियस के पास होगा। न्यूक्लियस के पास होगा तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, तो ये कैसा हो जाएगा, शॉर्टर हो जाएगा, शॉर्टर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है तो थोड़ा बड़ा होगा, डी और दूर है तो और बड़ा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक, अगला तो ये मेरे पास पॉइंट हुआ बेसिकली किसका, ये पॉइंट हुआ बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज होने से क्या होगा। ठीक है, परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज होने से क्या होगा। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं अपन लोग, परसेंटेज एस करेक्टर, परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीजेस, परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीजेस एनर्जी डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी क्या होगा फिर, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। एंड if percentage p and percentage d character increases, if percentage p and percentage d character increases, एनर्जी क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज, स्टेबिलिटी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी। ये हो गया कुछ पॉइंट्स किसके, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बारे में। डन, बढ़ते हैं आगे, मिटा रहा हूं मैं इसको। ठीक है, ध्यान से सुनना भाई साहब, बड़े ध्यान से सुनते चलना। अब हम लोग ये देखते हैं कि इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो आपस में मिक्स करके क्या क्या बनाने वाली हैं। ध्यान देना सब लोग। ठीक है, तो उससे पहले हम लोगों को समझना होगा एक चीज, और उस चीज का नाम है बेटा स्टेरिक, स्टेरिक नंबर। क्या है उस चीज का नाम, स्टेरिक नंबर। ये स्टेरिक नंबर क्या होता है सर, ये बेटा होता है तुम्हारे सवाल सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका, जिससे तुम लोग क्या कर सकते हो, किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो स्टेरिक नंबर कुछ नहीं है, बस ये बराबर होता है किसके, नंबर ऑफ किसका, सिग्मा बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं किसी भी आदमी के, प्लस उसके ऊपर कितने लोन पेयर्स हैं, प्लस उसके ऊपर कितने लोन पेयर्स हैं, इनको ऐड कर दिया गया तो उससे स्टेरिक नंबर आएगा, और स्टेरिक नंबर आएगा तो उससे हाइब्रिडाइजेशन आएगा, और हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो सवाल आएगा, सिंपल। ठीक, सो एक तरफ मैंने क्या लिख दिया है, स्टेरिक नंबर लिख दिया। स्टेरिक नंबर क्या क्या हो सकता है बेटा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। सर एक क्यों नहीं हो सकता, तो तुम नौटंकीबाज, इतना ध्यान लगाओ, एक कैसे होगा रे, किसी ना किसी को आपस में मिक्स करोगे, एस एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल से कैसे एक ही जुड़ेगा, और 2 हाइब्रिड, मतलब पॉसिबल नहीं है ना, एक एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड कैसे बनाएगी, सिंपल ये सोचो ना। ठीक है, तो मिनिमम कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, तो 2 इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, यहां पे लिख दिया मैंने इंटरमिक्सिंग, क्या लिख दिया, इंटरमिक्सिंग ऑफ किसका, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ध्यान देते चलना, एकदम ध्यान देते चलना, इसको कर दिया मैंने ऐसे। ठीक है, अब इंटरमिक्सिंग में एक एस आया, पी का कोई भी आया, कोई भी पी एक्स ले लो या पी वाई ले लो या पी जेड ले लो, कोई भी ले लो। ठीक बेटा, जब ये आपस में मिलेंगे, जब ये आपस में क्या होंगे, इंटरमिक्स होंगे, तो इंटरमिक्स होके क्या बनाएंगे, ध्यान देना। तो यहां पे एक तरफ मैंने क्या लिख दिया, हाइब्रिडाइजेशन, एस और पी ये दो मिल गए तो क्या बन गया, एस पी बन गया। क्या बन गया, एस पी बन गया। क्या बन गया, जल्दी बोलो फटाफट से, एस पी बन गया। अगला चीज है बेटा इनका ज्योमेट्री, क्या है इनका, ज्योमेट्री, या फिर इलेक्ट्रोज्योमेट्री लिख दो इसको, है ना, क्या लिख दो, इलेक्ट्रोज्योमेट्री। इलेक्ट्रोज्योमेट्री मतलब किसी भी मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन 3D स्पेस में कह दो, है ना।
तो किसी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन लोग, वो हो गया इसका इलेक्ट्रोज्योमेट्री। अब एसपी जो होता है ना मेरे बच्चे, एसपी होता है उसको दिखाया जाता है कैसे, इस तरीके से, ये हो गया मेरे पास, और ये बॉन्ड एंगल आता है इसके अंदर। तो ये बॉन्ड एंगल कितना आ गया बेटा मेरे पास, ये थीटा आ गया 180 डिग्री। और इस कैसा हो गया, ये लीनियर, कैसा हो गया जल्दी बोलो फटाफट से, ये लीनियर हो गया। क्या हो गया जल्दी बोलो फटाफट से, ये लीनियर। तो एसपी की बात क्या हो गई बच्चा पार्टी, खत्म। ये हो गया एसपी की कहानी। फिर से सुनो, एसपी है, किसमें बनेगा एसपी, तो इंटरमिक्सिंग किस किस से मिलेगा, एस एस पी एक्स पी बाई पी जेड कोई भी ले लो। एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगा, लीनियर इलेक्ट्रोज्योमेट्री होगा उसका, ठीक। अगला 3 देखो, ध्यान देना सब लोग। अब 3 वाले में क्या आएगा, एस आएगा एक, इस साइड से पी एक्स प्लस पी वाई मैंने ये मान लिए। सर क्या मैं पी वाई प्लस पी जेड नहीं ले सकता, ले सकते हो सर। मैं पी वाई पी जेड सॉरी पी जेड प्लस पी एक्स नहीं ले सकता, ले सकता, अरे जो मन करे ले लो, कोई भी 2 ले लो यार, समझ में आया, ये आ गया। अब एस एक है, पी 2 है, तो ये दो तीनों मिलके क्या बना लेंगे, एस पी, अरे 2 बना लेंगे, क्या बना लेंगे, एस पी 2 बना लेंगे, समझ में आ रहा है। ये एस पी 2 आ गया मेरे पास बच्चा पार्टी, ये एस पी 2 आ गया, ठीक है। तो यहां पे एस पी 2 को अपन लोग कैसे दिखाएंगे, तो ये कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से। लोब्स में ही यदि देखना है तो कुछ इस तरीके से आएगा ना बच्चा पार्टी, ये ऐसे बन गया, समझ में आया, ये ऐसे बन गया। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, तो बेटा इनके बीच में जो थीटा आ रहा है, ये एंगल जो आ रहा है, ये आता है 120 डिग्री, 120 डिग्री। नाम होता है इसका ट्राइगोनल प्लेनर। एक ही प्लेन पे सारे एटम प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, क्या नाम है इसका, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। ये हो गया 3। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे 4 के साथ। 4 में ध्यान देना, एक मेरे पास क्या होगा, एक होगा एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड। पी के तो तीनों आएंगे इस बार, एक एस का आएगा, तभी तो मिलके टोटल कितने होंगे, 4। यहाँ पे टोटल मिलके कितने हो रहे थे, 3। यहाँ पे टोटल मिलके किसी भी एक और एक 2, समझे। इससे जो हाइब्रिडाइजेशन आता है बच्चा पार्टी, ये आता है sp3। क्या आता है जल्दी बोलो फटाफट से, sp3। क्लियर है। एक और हमें देखने को मिलेगा बेटा इसमें, एक और हमें देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, तो वो आता है मेरे पास dsp2। क्या आता है जल्दी बोलो फटाफट से, dsp2। और वो डी में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, कौन सा, n-1 वाला, ठीक है, n-1 वाला। डी sp2 प्लस s प्लस p2 का मतलब px प्लस py, इन सबको आपस में मिला दिया बेटा, तो इससे हाइब्रिडाइजेशन बनता है dsp2। ये 11th में काम नहीं आता है, ये 12th में काम आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, ये तब पढ़ेंगे। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होता है इसका, कैसा होता है इसका, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होता है। तो दोनों जो ये भी बना लेते हैं अपन लोग, ये भी बना लेते हैं ना। अब sp3 कैसा होता है बच्चा पार्टी, तो sp3 अभी हम लोगों ने CH4 देखा था, तो इसको जस्ट ऐसे, अब मैं लोब्स नहीं बना रहा हूं, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, तो तुम लोग समझ जाना, ठीक है। ये हो गया, इसमें थीटा जो होता है, ये होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। क्या होता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स। और हर जगह पे जो थीटा होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। हर जगह पे थीटा जो होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। क्लियर है। अगला, इसके बाद ना फिर हम अलग अलग लिखेंगे, नहीं तो फिर ना काफी कंजस्टेड हो रहा है, ठीक है, तो मिटाते चलेंगे, अलग अलग लिखते चलेंगे। ये dsp2 कैसा होगा, तो यहाँ पे कौन है मेरे पास, कोई भी एटम रहेगा, एक एटम, इसके साथ बॉन्ड, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, बेटा ये सब कैसे रहेंगे, एक ही प्लेन में रहेंगे, ये सब एक ही प्लेन में रहेंगे। और यहाँ पे थीटा जो आएगा, ये थीटा आता है बेटा कितना, 90 डिग्री। कितना आता है ये, 90 डिग्री होता है। इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, स्क्वायर प्लेनर। ये क्या हो गया, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ठीक। और ये कैसा हो गया, स्क्वायर प्लेनर। ये कैसा हो गया, स्क्वायर प्लेनर। डन, ये हो गया स्क्वायर प्लेनर। अब बेटा जी मैं क्या कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। और ये चीजें समझ लेना कि आगे किसके लिए लिखूंगा मैं, अब 5th पॉइंट के लिए लिखने जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान दो आप। गॉड, कॉलिन का इस्तेमाल करना पड़ेगा बेटा।
देख लो कितना साफ हो जाता है इससे। ज्यादा साफ नहीं करते, नहीं तो फिर गंदा होगा। ठीक है चलो। सो कहाँ थे हम लोग? स्टेरिक नंबर पे। तो स्टेरिक नंबर अगला कौन सा आ गया बच्चा पार्टी? 5। ये 5 आ गया। 5 में इंटरमिक्सिंग किस किस का होगा ध्यान देना। एक एस आ गया, ठीक है, एक पी आ गया, और पी में कौन सा आ गया? पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड। ठीक। अब साथ में आया बेटा एक चीज, और उस चीज का नाम है क्या? क्या? डी जेड स्क्वायर। क्या नाम आ गया? जल्दी बोलो फटाफट से। डी जेड स्क्वायर। क्या आ गया? जल्दी बोलो। डी जेड स्क्वायर। तो ये हो गया 1 2 3 4 5, सब मिलके 5 बन गया। ठीक है। अब इसमें अपन लोग बात करें कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d। क्या होती है? sp3d। और बेटा इसका इलेक्ट्रोज्योमेट्री की बात करेंगे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? मान लो यहाँ पे एक एटम है A, इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया B, इसके साथ बॉन्ड बनाया B, इसके साथ में बॉन्ड बनाया B, इसके साथ में बॉन्ड बनाया B, और इसके साथ में बॉन्ड बनाया B। बेटा इनके बीच में जो एंगल है, इनके बीच में जो एंगल है बच्चा पार्टी, ये वाला एंगल कितना होगा? थीटा। अरे तो थीटा ये होगा 120 डिग्री, और ये इनके साथ सबके साथ कैसा होगा? थीटा 90 डिग्री। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बी का एक बी के साथ 90, बी का बी के साथ 90, बी का बी के साथ 90, मतलब ये एक ट्राइंगल एक प्लेन में है, और एक बॉन्ड कैसे है? ऊपर से, और एक बॉन्ड कहां से? नीचे से। तो ट्राइंगल बीच में हो गया, ये ऐसे हो गया बॉन्ड, ये ऐसे हो गया, तो इसके साथ तो सारे के सारे बॉन्ड कैसे होंगे? 90 होंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। अगला, अगला इसी में अपन लोग बात करें तो एक और हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब एक और स्ट्रक्चर मेरे पास बन सकता है। कौन सा बन सकता है बेटा? तो इसको पहले क्या बोलते हैं? इसका नाम होता है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, टीबीपी ज्योमेट्री बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? टीबीपी ज्योमेट्री। क्लियर हुआ सबको? टीबीपी। ठीक। एक और हो सकता है ऐसा ही। क्या? ए एटम आ गया, ये किसके साथ बॉन्ड बना? बी के साथ। 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 और ये किसके साथ बॉन्ड बना? बी के साथ। मतलब ये चारों तो कहां पे हैं? ये चारों तो कहां पे हैं बेटा? ये एक प्लेन पे हैं, और इस साइड से ये कुछ इस तरीके से जुड़ रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसको बोलते हैं अपन लोग स्क्वायर पिरामिडल। क्या बोलते हैं इसको? जल्दी बोलो फटाफट से। स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा इसका? सेम ही होगा। ठीक है। sp3d, 5 ही बॉन्ड बना रहा है ये भी। ठीक। छठवे पे चलते हैं बेटा। सिक्स क्या होगा? सिक्स में आएगा बच्चा पार्टी s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड, sp3। अगला आएगा d एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक होगा डी जेड स्क्वायर। इन सबको मिला दिया जाए तो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा तुम्हारा sp3d2। क्या बनेगा? जल्दी बोलो फटाफट से। sp3d2। इसी में एक और आता है, कौन कौन सा? तो ये तो nth वाले हैं। ये कौन से हैं? nth वाले हैं। ये nth वाले हैं। यदि n-1 वाला आ गया तो n-1 कौन सा? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस n-1 क्या? डी जेड स्क्वायर। अगला s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड, ये आ गया। तो ये हाइब्रिडाइजेशन होगी बेटा D2sp3। इसको देखते हैं अपन लोग मोस्टली 12th क्लास में। ठीक है। ज्योमेट्री कैसी बनती है इनसे? तो यहाँ पे इन दोनों की मैं बता रहा हूँ, है ना, दोनों की ज्योमेट्री कैसी बनेगी? ये कोई भी एटम आ गया मेरे पास A, ये क्या हो गया? B, ये क्या हो गया? B, ये क्या हो गया? B, ये क्या हो गया? B। ये एक प्लेन पे हैं सारे के सारे लोग, है ना, ये एक प्लेन पे हैं बेटा। अभी ना इनको कराएंगे आगे, है ना, और बताऊंगा मैं। अभी तो ये थोड़ा थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है। ये हो गए बी वाले एटम। क्लियर है? तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। ऑक्टाहेड्रल। और इसी को क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं? स्क्वायर बाय पिरामिडल। क्या बोल सकते हैं? स्क्वायर बाय पिरामिडल। क्या बोल सकते हैं? जल्दी बोलो। स्क्वायर बाय पिरामिडल। समझ में आ गया? अरे क्लियर है सब लोगों को? चलो मिटा देता हूं इसको, ऊपर वाले को, इस ऊपर वाले को मिटा देता हूं, है ना।
एक लास्ट और रहता है, वो भी पढ़ लेते हैं अपन लोग। ये जो मैं 12th बोला है बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक चैप्टर आता है, उसके अंदर अपन लोग उसको देखते हैं, ठीक है। स्टेरिक नंबर कितना, 7। तो 7 में क्या आ जाएगा, S प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर प्लस डी एक्स वाई। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा इसका, sp3d3, sp3d3। और इसका नाम हो जाएगा बेटा पेंटागनल, पेंटागनल बाय पिरामिडल, पेंटागनल बाय पिरामिडल। चित्र कैसा बनेगा, फिर से वही बेटा, ये सब ना लोब्स में थे, ये लोब्स बना रही है सारी के सारे, है ना। मैंने आपको बॉन्ड जैसे बना दिए, लोब्स समझना इनको। तो यहाँ पे कोई भी एटम है मेरे पास, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं तो आपको। ये हो गया बी, ये हो गया बी, ये हो गया बी, ये हो गया बी, ये हो गया बी। ये कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक, किसमें, पेंटागन टाइप में, ये रहा। अब इसके ऊपर ऐसे बी है और इसके नीचे से ऐसे बी है। तो इन शॉर्ट 5 तो ये वाले कहां पे एटम है मेरे पास, ये वाले 5 एटम तो कहां आ गए, एक प्लेन पे आ गए, 1 2 3 4 5। और ये जो होंगे, ये दो, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। समझ में आ गया। तो ऐसा स्ट्रक्चर मेरे पास बनेगा। इसका क्या बोलते हैं, इसको पेंटागनल बाय पिरामिडल बोलते हैं। क्लियर है। सो ये हो गया मोटा मोटा कहानी किसका, इलेक्ट्रोवैलेंसी या ज्योमेट्री जो बोलो तुम लोग, है ना, ज्योमेट्री और शेप क्या होता है, इनमें मेन डिफरेंस क्या है, ये अगली क्लास में अपन लोग एक प्रॉपर देखने वाले हैं कि लोन पेयर आ जाएगा तो क्या होगा। तो अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी मैंने जस्ट आइडिया दिया है आपको कि स्टेरिक नंबर के बेसिस पे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सो एग्जाम्पल में सबसे पहला अपना एग्जाम्पल आ रहा है बेटा CO2। CO2 कैसा होता है, ये होता है। अब हमसे पूछा गया हाइब्रिडाइजेशन किसका, अरे तुम किसी का भी निकाल सकते हो भाई, किसी का भी निकाल सकते हो। मान लो इसका निकालने जा रहा हूं ऑक्सीजन का, क्या करूंगा, स्टेरिक नंबर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो ये बंदा कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक, ये रहा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, 1 और 2, तो 2 ये 1, ये 2 + 1 3, 3 हो गया, तो sp2 खत्म। ओके, ये ऑक्सीजन का सेम ही होगा तो इसका भी sp2 हो जाएगा। इस कार्बन की बात करें तो कोई लोन पेयर है नहीं है, तो सिग्मा बॉन्ड कितने, एक सिग्मा, ये रहा, बोला है ना, पहला सिग्मा दूसरा पाए, पहला सिग्मा दूसरा पाए, तो कितने सिग्मा हो गए इसके साथ, दो, दो हो गए, तो 1 + 1 2, sp, ये sp हो गया। समझे। अगला एग्जांपल, सर CH4, ये C, ये H, ये H, ये H, ये H, ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, 3 + 1 4। समझ में आ गया। अगला अगला एग्जांपल ले लिया PCl5, PCl5 का एग्जांपल क्या आया, तो P, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं अपन लोग, कितने बॉन्ड बना रहा है, 5 बॉन्ड बना रहा है, ये कितने बॉन्ड बना रहा है, 5 बॉन्ड बना रहा है, कुछ इस तरीके से होगा, ये 5 बॉन्ड बना लिए, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 5, तो 1 2 3 4 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगला क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, sp3d, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। समझ में आया, टेट्राहेड्रल। ठीक, ये कैसा बनाएगा, लीनियर बनाएगा क्योंकि sp है। अगला C डबल बॉन्ड C, H H H H ऐसा आ गया, तो बेटा आपको पता है कि ये कार्बन पे यदि तुम हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, तो 3 हो गए, तो sp2 हो गया। इसका भी क्या हो गया, sp2। बच्चा बड़ी इसकी आवाज चली गई थी, दूसरा माइक कनेक्ट कर लिया। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ गई, sp3 आ गई। इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी बेटा, तो सिग्मा बॉन्ड कितना आ गया, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, तो इसकी भी 1 2 3, तीनों को जोड़ दिया तो sp2 आ गई। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। और भी देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, और भी देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल इनके। अब किसी की भी हाइब्रिडाइजेशन तुम लोग इजीली निकाल सकते हो यदि आपको स्टेरिक नंबर अच्छे से याद हो गया, तो उसके सामने हाइब्रिडाइजेशन लिखा हुआ है। हाइब्रिडाइजेशन तो याद करना ही नहीं है, स्टेरिक नंबर ही देखना है बस तुमको। अब एक एग्जांपल मैंने XeF2 ले लिया, XeF4 ले लिया, XeF6 ले लिया, XeO2F2 ले लिया, XeOF4 ले लिया। ठीक, ध्यान दो XeF2 कैसे बनेगा, ये Xe आ गया, फ्लोरीन फ्लोरीन, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर,
XeF4 1 2 3 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर, ये आ गया। XeF6, ये Xe हो गया, F F F F, ऊपर से F और नीचे से F, ये XeF6 हो गया। XeO2F2 की बात करेंगे तो XeO2F2 डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे लोन पेयर लगा दो, ये XeF2O2 हो गया। XeOF4 की बात करेंगे तो Xe आ गया, ये डबल बॉन्ड लगा दो, 1 2 3 और ये 4, यहाँ पे एक लोन पेयर लगा दो, ठीक है, ये हो गया। सो अब सबकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, इसकी निकालते हैं पहले ना। सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2, 2 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर 3, 1 2 3, 3 2 5, तो क्या आ जाएगा, sp3, टोटल करते जाओ, s1 हो गया, p3 हो गया, तो 3 और 1 4, अगला क्या बचेगा, d हो गया खत्म। इसका आ जाओ, 1 2 3 4 5 6, क्या आ जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया, 2 और 3 5 और 1 6। इसका भी क्या आ जाएगा बेटा, अब इसमें देखना है कि SF6 मेरे पास ये आ गया, साथ में क्या होगा, एक लोन पेयर भी तो होगा यार, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा इसका, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, sp3d3, ये sp3d3 हो गया, समझे, 2 2 4 5 6 7 8, सही है। अगला XeF ये आ गया, तो 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, तो sp3 क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, एकदम सही है, sp3d। अगला इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और ये 6, sp3d2, sp3d2। अरे समझ में आया, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। और क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करिए, कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझको पूछ लीजिए, अगली क्लास में हम लोग देखेंगे जो भी बचा हुआ होगा। लास्ट क्लास में बीबीटी में मैंने कुछ नहीं बताया होगा तो वो देख लूंगा क्या बचा हुआ है। बाकी इसके आगे मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा कि sp3 जो होता है, sp3 में कौन कौन सी ज्योमेट्री या शेप एग्जिस्ट कर सकती हैं, ये हम लोग सीखेंगे अगली क्लास में। तो अगली क्लास भी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट भी रहने वाली है, ठीक है। सो जो भी बच्चे इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो बच्चे देख रहे हैं कंटिन्यू, थैंक्स बच्चा पार्टी फॉर सपोर्ट, देखते रहिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिए, क्या पता उनका भी भला इससे हो सके, मतलब हो सकता है, ठीक है। सो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।